इतनी प्यारी आंखें, इनमें आंसू क्यों है? यकीनन ये दुख जो है ना वो समझ रहे होंगे कि जिनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, वालिद के साथ एक अलग अटैचमेंट होती है, वालदा के साथ एक अलग अटैचमेंट होती है। बस माँ नहीं जानी चाहिए आपकी ज़िंदगी से, चाहे कुछ भी हो। माँ बाप की कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता, इनके पास दोनों ही नहीं है। बस यही कहती है मैंने मम्मा के पास जाना है। जब सब बच्चों को देखती है फिर कहती है मैंने भी जाना। स्कूल में बच्चों की मामा आती होंगी तो तब ज़्यादा याद आती है मामा। जी। यहाँ पर कब से हो आप? 4 साल से। मामा पापा को क्या हुआ? पापा के गुर्दे फेल हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी और मामा को स्टमक प्रॉब्लम था। 1 साल बाद मामा की डेथ हो गई। हमारी दादा हमारे पास ही थी ना, उनकी टांग टूट गई थी कि मैं तो नहीं संभाल सकती, दादों ने कहा। फिर हम अपनी नानों के पास आ गए, फिर हमारी खाला में यहाँ ले आए। खाला क्यों ले आई नानों के पास? वो इतना अफोर्ड नहीं थी कर सकती ना, इसलिए। मामा पापा के बगैर ज़िंदगी कैसी होती है? जैसे भी वो बंदे को करना पड़ता है मैनेज, कि यही हमारी इतनी अच्छी ज़िंदगी थी। क्या हुआ था ऐसे जो हमारे मामा पापा अल्लाह ताला ने हमसे ले लिए। चलो एक भी होता तो फिर भी हम कर लेते। इससे में से 2 बच्चियां मौजूद हैं, इनके पेरेंट्स नहीं हैं और ये शेल्टर होम में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि हम लोगों ने उन माओं के साथ जाकर बात की है कि जिनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं। अब बच्चे भी आजकल इतने बहादुर और बाहिम्मत हैं कि अकेले ज़िंदगी गुजार। ये दोनों बहनें हैं और इनके माँ बाप नहीं है। कौन यहाँ पर छोड़कर गया? रिश्तेदारों ने क्यों नहीं रखा, फैमिली ने क्यों नहीं रखा, शेल्टर होम में क्यों ज़िंदगी गुजारी? जबकि देखा जाता है कि इस तरह की कंडीशन में वालिदैन के अलावा जो वालदा या वालिद की तरफ से रिश्तेदार होते हैं वो संभाल लेते हैं बच्चों को, लेकिन इनको क्यों ना संभाला गया? इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? लिशवा। अलिशबा, क्या एज है आपकी? 13 ईयर। 13 साल की हो। पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास? 6 में। 6 में हो। यहाँ पर कब से हो आप? 4 साल से। 4 साल हो गए हैं। मतलब अभी आप 13 की हो तो आप तकरीबन 9 साल की थी जब से यहाँ पर हो। तो क्या मामा पापा को क्या हुआ था? पापा के गुर्दे फेल हुए थे ना, इसी वजह से वो उनकी डेथ हो गई थी और मामा को स्टमक प्रॉब्लम था, इसलिए। अच्छा, आप 2 ही बहनें हो बस? नहीं है, मेरा एक और भाई भी है। वो भी यहीं पर होता है? अच्छा, क्योंकि लड़कों के लिए अलग सेटअप लगाया हुआ है बड़े बच्चों की वजह से। मुझे बताओ कि मामा पापा की अच्छा अल्लाह की मर्ज़ी होगी, कितने अरसे बाद डेथ हुई थी? मतलब मामा और पापा की डेथ में कितना गैप था? सबसे पहले पापा की हुई थी ना, फिर उससे कोई 1 साल बाद मामा की डेथ हो गई। तो मामा पापा के साथ जो ज़िंदगी गुजरी है वो याद है सारी? जी। कैसी ज़िंदगी थी? बहुत अच्छी थी। अच्छी ज़िंदगी थी जी। जैसे लोगों की होता है घर में, बहन भाई आपस में लड़ाई करते हैं, माँ जो होती है वो उनको छुड़वाती है, डांटती है, वही सब होता होगा? जी। वही होता था। तो मामा पापा की डेथ के बाद मामा संभालती रही आप लोगों को? जी। नानों के घर में लेकर रहती नहीं, थी? हमारे घर में रहते आप थे। लोगों का अपना घर था? पापा का था वो घर की तरफ? वो है अभी भी। अभी भी है? वहाँ पे कौन रहता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है, वो आप लोगों का ही है? जी। अच्छा, तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? नानो, कोई दादो, फुफ्फो, मामू? हमारी दादा हमारे पास ही थी ना, उनकी टांग टूट गई थी वॉशरूम में फिसलने की वजह से, तो वो हमारे पास ही थी। तो फिर जब मामा पापा की डेथ के बाद वो फिर उनको बड़े बेटे संभालना शुरू कर दिया। फिर हमारी नानो वगैरह ने कहा कि अगर आप लोगों ने बच्चे रखने हैं तो ठीक है, नहीं तो हम ले जाते हैं। फिर नानों ने कहा कि मैं तो नहीं संभाल सकती, दादों ने कहा। फिर हम अपनी नानों के पास आ गए। फिर नानों के पास आए तो फिर हमारी खाला में यहाँ ले आए पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए। खाला यहाँ पर खाला भी होती है? नहीं। तो फिर खाला क्यों ले आई नानों के पास? उनको पता था ना कि ये यहाँ पे बच्चे पढ़ने की पढ़ तो आप नानों के घर में रहकर भी सकते थे, फिर यहाँ पर लाने वो का? इतना अफोर्ड नहीं थी कर सकती ना, इसलिए यहाँ पर छोड़ दिया आपको। तीनों बहन भाई अब यहाँ पर हो। जी। मामा पापा के बगैर ज़िंदगी कैसी होती है? वो तो जैसे भी वो बंदे को करना पड़ता है मैनेज, आखिर बड़े होके कुछ बनना भी तो है ना, इसलिए। मामा पापा के जाने में ज़ाहिर है दोनों का दुख तो होगा, ज़िंदगी भर रहना है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस चीज़ से होती है कि यही हमारी इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, फिर हमने क्या हुआ था ऐसे जो हमारे मामा पापा अल्लाह ताला ने हमसे ले लिए। चलो एक भी होता तो फिर भी हम कर लेते। लेकिन आपका क्या नाम है बेटा? अरूज। अरीज। आपकी क्या एज है? 10 ईयर ओल्ड। अच्छा, आप पढ़ती हो? जी। आंखों में आंसू क्यों है? इतनी प्यारी आंखें, इनमें आंसू क्यों है? अच्छा चलो, रोते नहीं है आप लोग, तो इतने बाहिम्मत बच्चे हो। मैं तो कह रही हूँ आज मैं इतने बहादुर बच्चों के बीच में हूँ। यकीनन ये दुख जो है ना वो समझ रहे होंगे कि जिनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, वालिद के साथ एक अलग अटैचमेंट होती है, वालदा के साथ एक अलग अटैचमेंट होती है।
इस एज में आपके वालिदैन अगर उस एज में जाएँ जब आप वाकई ज़िंदगी में कुछ बन चुके हो, इस काबिल हो गए हो कि अपने आप को संभाल सको, तो समझ आती है। लेकिन इस एज में जबकि बच्चों को, बेटियों को माँओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। माँओं की तो खैर ज़रूरत उम्र के हर हिस्से में ही होती है। तो अब मैंने अभी बच्ची से सवाल नहीं किया, मैं अब क्या सवाल करूँ इस बच्ची से। मुझे पता है उसका अंदर जो दुख है वो किस चीज़ का दुख है, जिक्र किस चीज़ का हो रहा है, जिस चीज़ की वजह से वो इतना तकलीफ़ में अपने आप को देख रही है। अच्छा चलो रोते नहीं हैं, हम ये पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? वकील। वकील बनना है? क्या घर तो नहीं लेना अपना वापस? हमारा घर अभी हमारे पास ही आपके है। पास ही है, फिर वकील बनकर क्या करना है? कौन सा केस लड़ना है? शौक है वकील बनने का? जी वो वाला यूनिफॉर्म पहनने का शौक है? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अच्छा क्या लगता है खाने में, सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? बिरयानी। बिरयानी अच्छी लगती है? जी। मामा सबसे अच्छा क्या बनाती थी? मेरी मामा हलवा सबसे अच्छा बनाती हाँ? थी। हलवा सबसे हलवा अच्छा सबसे अच्छा बनाती थी, पसंद था आपको? बनाती। जी। उसके बाद लास्ट टाइम हलवा कब खाया था आपने? नहीं याद? पापा के डेथ होने के बाद खाया था। मामा ने बनाया था? जी। मामा के बाद कभी खाया हलवा वैसा? जी वैसा नहीं खाया। वैसा नहीं खाया। कौन सा हलवा बनाती थी मामा? मेरी मामा गाजर का हलवा गाजर का हलवा बनाती बनाती थी, और वो मामा के बाद वैसा हलवा नहीं किसी ने बना कर दिया, ना आपने खाया। आपको क्या पसंद था? थी। मुझे बिरयानी पसंद। मामा के हाथों की? ये जब रोती होगी, जाहिर है मामा को याद कर कर आप दोनों बहनें आपस में एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर करती होगी। क्या बातें ऐसी मामा की ये याद करती है? बस यही कहती है मैंने मम्मा के पास जाना है, जब सब बच्चों को देखती है फिर कहती है मैंने भी जाना। छोटी है अभी ना वो। स्कूल में बच्चों की मामा आती होंगी, तो तब ज़्यादा याद आती है मामा? जी हाँ? जी। कोई देख, आपको इस टाइम बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जो मामा है वो भी देख रही हैं। कोई कुछ कहना चाहती हो किसी को? जी। क्या? जब मदर्स डे आया था, बच्चे कार्ड्स वगैरह बनाते हैं ना माओं के लिए, आपने मामा को याद किया होगा ना? जी किया था। किया था ना? जी। अच्छा, अब तो कोई बात इसके अलावा और बनती नहीं है कि बस माँ नहीं जानी चाहिए आपकी ज़िंदगी से, चाहे कुछ भी हो जाए, माँ नहीं जानी चाहिए। ये बच्ची हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस शेल्टर होम में इनको वो ज़िंदगी मिले कि जिसका ये ख्वाब देख रहे हैं। माँ बाप की कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता, इनके पास दोनों ही नहीं है। बच्ची ने काफ़ी बड़ी बात की कि मैं अल्लाह ताला से हमेशा ये शिकायत करती हूँ कि एक हमसे ले लेता, एक तो पेरेंट हमारे पास होता, हमारा वालिद होता या हमारी वालदा होती, हमसे क्या ऐसी गलती हो गई थी कि हमसे दोनों छीन लिए गए। और ये एक दुख है उसके अंदर का कि वो एक शिकायत है, वो इस एज में उसको शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन आने वाले कल में जब ये किसी काबिल हो जाएंगे तो शायद इस चीज़ की समझ आ जाए कि अल्लाह ताला के हर फैसले में कोई मसलिहत होती है। अल्लाह सबके वालिदैन को बस सलामत रखे उनके सर पर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो बच्चियाँ हैं ये अपनी ज़िंदगी में जो बनना चाहती हैं ये बने। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।